मसीह यीशु के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के पाक कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई में एक बड़ी बुनियादी बात के बारे में सीखेंगे जो इसकी ज़रूरत हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में है। तलावत करदा हवाला जो याकूब के ख़त उसके चौथे बाब में से है, उसकी अगर हम तीसरी और चौथी आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं। जबकि खुदा के पाक कलाम में ये भी बड़े वाज़े तौर पर लिखा है कि मांगोगे तो पाओगे। लेकिन इन दोनों चीज़ों में एक बुनियादी फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि हम किस नीयत से मांगते हैं। क्योंकि याकूब के ख़त में लिखा है कि तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। तो हमारी नीयत क्या है, किस तरह से हम खुदा से मांगते हैं, किस नीयत से मांगते हैं, हमारी दुआओं का जवाब इस बात पर मुनहसर होता है। इसलिए हमें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक दुआ करनी चाहिए, खुदा के सामने अपनी इल्तिजा रखनी चाहिए। एक दुनिया बात आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ। दो भाई थे, एक शादीशुदा था और एक शादीशुदा नहीं था। जो शादीशुदा भाई था वो अपने भाई की शादी करवाना चाहता है, और खाने पर दोपहर को वो कहता है कि तुम कुछ पैसे जमा करो ताकि तुम्हारी शादी का जो है वो बंदोबस्त कर सके। तो शाम को वो दुआ किया करते थे इकट्ठा। तो जब वो छोटा भाई दुआ का उससे मौका दिया गया तो उसने खुदा से कहा कि खुदा मैं दुआ करता हूँ कि तू भाइयों को समझा कि अपने भाई पर खर्च करने के लिए उससे नहीं मांगना चाहिए, उन्हें समझ और दनाई बख्श। तो बहुत दफ़ा हम ईमानदार होते हुए भी जब दुआ करते हैं तो दुआ में गिला शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं एक दूसरे की। वो बात जो हम उससे ज़ाहिरी तौर पर उसके चेहरे पर नहीं कह सकते हैं, हम उन शिकायतों को, उन गिलों को दुआ में ले आते हैं, और ऐसी दुआएं खुदा के हुजूर कबूल नहीं होती है। वो दुआ खुदा के हुजूर कबूल होती है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। और खुदा के पाक कलाम में जो है वो ईमानदारों की दुआओं को बारहा दर्ज किया गया है। फिर हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा मसला ये है कि हमें दुआ कितनी करनी चाहिए, लंबी करनी चाहिए या छोटी दुआ करनी चाहिए। तो खुदा के पाक कलाम में हर तरह की दुआ को जो है वो कलम बंद कर दिया गया है। खुदा के पाक कलाम में जो सबसे लंबी दुआ अहद अतीक में है वो नहमिया 9वें बाब की 5 से 38वीं आयत में है, जो सबसे लंबी है, जिसे तकरीबन 7 मिनट में हम पढ़ सकते हैं। और नए अहदनामा में सबसे लंबी दुआ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के यूहन्ना की अंजील उसके 17वें बाब में है, जो 26 आयत पर मबनी है, जिसे भी हम 7 मिनट से कम अरसा में पढ़ सकते हैं। तो ये लंबी दुआएं हैं जिनका खुदा के कलाम में जिक्र है। इसके अलावा जितनी भी दुआएं हैं वो बड़ी मुख्तसर, जामिया और बामकसद है। अगर हम दुआ के बारे में सीखें कि किस तरह से हमें खुदा के हुजूर आना चाहिए, तो अपने गुनाहों का इकरार करते हुए खुदा के हुजूर दुआ में आना चाहिए, इबादत में आना चाहिए। लूका की अंजील उसके 18वें बाब के 13वीं आयत में मसूल लेने वाले के जो है वो दुआ के बारे में बयान मौजूद है, जो अपने आप को इस कदर गुनहगार मानता था कि वो खुदा की तरफ यानी आसमान की तरफ अपनी आंखें भी नहीं उठाता, और अपनी छाती पीट कर कहता है कि ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, ये शख्स दूसरों की निस्बत ज्यादा रास्तबाज होकर अपने घर गया। क्यों? क्योंकि वो खुदा के हुजूर अपनी हैसियत को जाहिर करता है, अपने आप को आजिज़ करता है और अपने आप को गुनहगार मानता है, और खुदा के रहम का मुश्ताक होता है। इसलिए खुदा कहते हैं कि ये शख्स जो है दूसरों से ज़्यादा रास्तबाज होकर अपने घर गया है। फिर हम लूका की अंजील उसके 23वें बाब की अगर 42वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ
सलीब पर लटकाया गया था, उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब में कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। बड़ी बामकसद और मुख्तसर दुआ थी और खुदावंद ने उस दुआ को कबूल किया। फिर हम मत्ती की अंजील में जो है इस वाक्य को देखते हैं कि पतरस जो है वो पानी पर चलता है, और जब वो पानी पर चलता है, जितनी देर तक उसकी तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह पर होती है वो पानी पर चलता है, और जैसे ही वो अपनी तवज्जो को मसीह यीशु से हटाकर अपने इर्द गिर्द के माहौल पर करता है, पानी पर करता है, लहरों पर करता है, तूफान पर करता है, तो वो गिरने लगता है और मुख्तसर दुआ करता है कि ऐ खुदावंद मुझे बचा। और खुदावंद यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर उसे डूबने से बचा लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो है वो खुदा के पाक कलाम में मत्ती की अंजील उसके 6वें बाब की 12वीं आयत में यह लिखा है कि उसने सारी रात दुआ की। क्या दुआ की, इसके बारे में खुदा के पाक कलाम में दर्ज नहीं किया गया। उसने सारी रात अपने बाप के साथ रफाकत रखी, दुआ में गुजारी, सारी रात बातचीत की, अपना दिल उसके सामने उड़ेला। लेकिन किस तरह से क्या बातचीत हुई खुदा के पाक कलाम में दर्ज नहीं की गई, लेकिन सारी रात वो खुदा के हुजूर दुआ करता रहा। और जो दुआ खुदावंद यीशु मसीह की दर्ज की गई, जो लंबी दुआओं में से एक है, यूहन्ना की अंजील उसके 17वें बाब की 26 आयत पर जो मबनी है, वो खुदावंद यीशु मसीह की बतौर सरदार काहिन दुआ है, जिसमें वो ईमानदारों के लिए खुदा से दुआ करता है। जो वादे उसने किए हैं उनकी तकमील के लिए खुदा से दुआ करता है। खुदा के हुजूर दुआ एक बुनियादी हिस्सा है और खुदावंद यीशु मसीह की दुआया जिंदगी थी। जब हम यूहन्ना की अंजील उसके 11वें बाब की 41वीं आयत को पढ़ते हैं, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, तो वहां खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और पुकार कर कहा कि लाजर बाहर आ जा, और वो बाहर आ गया। खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्र अदा किया और ये यकीन रखा कि खुदा ने उसकी सुन ली है। फिर हम खुदावंद यीशु मसीह की दुआ के एक मुख्तलिफ अंदाज को मरकज़ की अंजील उसके 7वें बाब की 34वीं आयत में देखते हैं, जहां एक बहरे और गूंगे शख्स को वो शिफा देने को होता है, और शिफा देने से पहले खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो आसमान की तरफ देखकर आह भरता है और कहता है इफ्ता, यानी खुल जा, और उस शख्स के जुबान और कान खुल जाते हैं। यह खुदा की कुदरत पर यकीन और एतकाद को जाहिर करती है। जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उसके पास आए कि वो उन्हें दुआ सिखाए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसके 6वें बाब के मुताबिक उन्हें दुआए रब्बानी सिखाई, जिसे हम रोजमर्रा जिंदगी में कई बार पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले खुदा की तारीफ है, और फिर 3 बुनियादी चीजों के लिए हम दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं कि खुदा हमें रोज की रोटी फराहम करे, खुदा हमारे कसूरों को माफ करे और हमें आजमाइश में ना लाए। ये दुआ हमें यह सिखाती है कि हमने हर चीज के लिए खुदा पर भरोसा रखना है। खुदा ही तारीफ, तमजीद और इबादत के लायक है। और जब हम खुदा से ये कहते हैं कि हमें रोज की रोटी अता कर, तो हम कुली तौर पर खुदा पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर खुदा जमीन का सीना चीर कर अनाज पैदा नहीं करेगा तो हम खुराक हासिल नहीं कर सकते हैं। और ये खुदा का फजल है कि हम अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी खुराक को पूरा करते हैं।
ये खुदा की तरफ से है। फिर हम गुनहगार हैं, फितरतन गुनहगार हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बान होकर हमारे गुनाहों की सजा जो है वो हमें माफ कर दी। फिर भी इस रोजमर्रा जिंदगी में हम कोताहियां और गुनाह और गलतियां कर जाते हैं। उन गुनाहों की, उन गलतियों की हमें मुसलसल खुदा के सामने माफी मांगने की जरूरत है, इकरार करने की जरूरत है। फिर खुदा का ये फजल है कि वो हमें माफ करता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम खुदा के हुजूर हाजिर हो सके, उसकी इबादत कर सके, उसका नाम अपनी जबान से ले सके, उसकी तारीफ और तमजीद कर सके। ये खुदा के फजल से मुमकिन है। और फिर हम रोजमर्रा जिंदगी में खुदा हमारी हिफाजत करता है, निगहबानी करता है। हम में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो अपनी हिफाजत खुद से कर सके। ये खुदा के फजल से है कि खुदा हमें ना सिर्फ अब्लीस से महफूज रखता है बल्कि हादसात से भी महफूज रखता है। खुदा हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है और ये खुदा के फजल से मुमकिन है। तो हमें ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए जिसमें हमारी नीयत दुरुस्त ना हो। ऐसी दुआ भी नहीं करनी चाहिए जिसमें हमने लोगों को ताने देने हो, लोगों को जो है उनकी शिकायत करनी हो। और ऐसी दुआ भी नहीं करनी चाहिए जिससे हम अपने आप को बड़ा जाहिर करें, अपने आप को मोतबर जाहिर करें, बल्कि हमें आजी और इनकसारी के साथ खुदा के हुजूर में आना चाहिए। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तुम खुदा के पास जाओगे तो वो तुम्हारे पास आएगा। हम खुदा के पास कैसे जा सकते हैं? अपनी हैसियत को मानते हुए कि हम खुदा के हुजूर कुछ भी नहीं है, हम गुनहगार हैं, और अपने गुनाहों का इकरार करते हुए हमें खुदा के पास जाना चाहिए। तो फिर खुदा भी हमारे पास आएगा और हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करनी चाहिए, खुदा की तारीफ दुआ में करनी चाहिए, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो अपने फजल से हमारी सारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करता है। अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए और खुदा से दुआ करनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी में काम करे, हमारे ख़ानदान की ज़िंदगी में काम करे। पहला यूहन्ना उसके 5वें बाब की 11वीं आयत के मुताबिक अगर हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, क्योंकि जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक मांगते हैं तो फिर हमारी नीयत जो है वो बतौर ईमानदार दुरुस्त होती है। हम अपनी ज़ात पर नहीं, अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि खुदा पर भरोसा करते हुए उसके नाम से खुदा से मांगते हैं। और जब हम ऐसे मांगते हैं तो खुदा हमें फराहम करता है। और जब हम फ़रोतनी से खुदा की हुज़ूर झुकते हैं तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो हमें सर बुलंद करता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में फ़रोतनी को नहीं इख्तियार करेंगे तो फिर खुदा हमारी दुआओं को भी नहीं सुनता है और सर बुलंदी भी नहीं अता करता है। इसलिए हमें खुदा के हुज़ूर फ़रोतन होना है, आजी और इनकसारी को इख्तियार करना है। और ये रोज़ों के अयाम जो हैं ये बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए हैं कि हम खुदा के हुज़ूर आजी इनकसारी को इख्तियार करें, खुदा के हुज़ूर दुआ करें, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदा के फजल के लिए उसका शुक्र अदा करें। और जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो हम पर फर्ज है कि एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे की बढ़ोतरी और तरक्की के लिए दुआ करें, ना कि एक दूसरे को दिखाने के लिए, हसद के लिए, किसी पर जो है वो बढ़ोतरी हासिल करने के लिए दुआ करें या खुदा के नाम का इस्तेमाल करें। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से खुदा के सामने झुकेंगे, अपना दिल उंडेलेंगे तो खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा, कबूल करेगा, हमें सरबुलंदी अता करेगा। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।